हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी जीडी एवं ट्रेड्समैन का सेट 14 कवर करेंगे और ये आर्मी एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो केयरफुली करके देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल नाम है। देखिए, मिसाइल, जहाज, रेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिसाइलों के नाम है, अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। नेक्स्ट है, खजूर का पेड़ किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अरब। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? ऑप्शन है रूस, चीन, कनाडा, मंगोलिया। तो ये गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरटीआई एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, सूचना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सूचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आप उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गारो पर्वत कहाँ है? मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, मिजोरम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाकिस्तान के साथ मिजोरम राज्य की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश की राजधानी बताएं। श्रीनगर, दिल्ली, अहमदाबाद, तंजौर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चोल वंश की राजधानी है तंजौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा जीवित जानवर बताएं। देखिए, हाथी, मगरमच्छ, व्हेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे बड़ा जीवित जानवर है व्हेल। अकबर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, अहमदाबाद, काबुल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अकबर का मकबरा है आगरा में। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक बताएं। आरबीआई, एसबीआई, सीबीआई, एचडीएफसी। तो इसका आरबीआई होगा, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, आगरा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ट विलियम कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमियो जूलियट नाटक किसने लिखा? शेक्सपियर, प्लूटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शेक्सपियर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लिंकन, वाशिंगटन, जॉन बूथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम से किस शहर को नुकसान हुआ? ऑप्शन है नागासाकी, टोक्यो, बर्लिन, पेरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागासाकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम युद्ध टैंक कौन सा था? ऑप्शन है अर्जुन, नाग, तेजस, पवन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रथम युद्ध टैंक था अर्जुन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, काली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहते हैं? एम गांधी, जेएन नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीवी पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल, और एसजी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, अंकारा किस देश की राजधानी है? ईरान, लाओस, तजाकिस्तान, टर्की। तो अंकारा राजधानी है टर्की की, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, कावेरी, सतलज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सबसे ऊंचा बांध बना है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंध महाद्वीप बताएं। देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंध महाद्वीप है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी बताएं। ओटावा, हवाना, पनामा,
किंगस्टन, तो इसका कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला क्वेश्चन है बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीबिया किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उत्तरी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शुतुरमुर्ग किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है ज्वाला गुट्टा क्यों प्रसिद्ध है? मतलब ये किससे संबंधित है? तो देखिए गायक, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, तो ये बैडमिंटन के क्षेत्र में ये ख्याति उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चक्रवात का कारण खाली स्थान है? भारी दबाव, नमी, कम दबाव, बर्फबारी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चक्रवात का कारण है कम दबाव। अगला क्वेश्चन है यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है जीभ, अग्नाशय, जिगर, गुर्दा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाइट्रोजन वातावरण में खाली स्थान प्रतिशत है? 21%, 78%, 45%, 3%, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नाइट्रोजन वातावरण में 78% है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का नाम खाली स्थान है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, चाक, नमक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है चाक, चाक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल खाली स्थान से बना है? तो कापर और जस्ता, यानी ये संकेत है कापर जस्ता, कापर और लोहा, सीसा और निकिल, सीसा और लोहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कापर और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी के नज़दीक खाली स्थान ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। खुरदुरे सतह पर रुकावट खाली स्थान कारण से होती है? गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, घर्षण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया का पूरा अंधकार वाला भाग खाली स्थान कहलाता है? मध्य भाग, किनारे का भाग, प्रतिबिंब, अपवरण यानी अपवर्तन, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ए नंबर, मध्य भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे पास्कल नियम खाली स्थान से संबंधित है? गैस, तरल, प्रकाश, गति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पास्कल नियम तरल से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का स्टार्ट होगा। एक वस्तु 3750 रुपये पर बेचने से 9% का लाभ होता है, तो वस्तु की कीमत बताएं। तो ध्यान रखिएगा वस्तु की कीमत का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हमेशा 100% होता है। पहले प्रतिशत में वैल्यू सेट करेंगे और इसके साथ प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, तो यहाँ देखिए प्रश्न में 9% का लाभ है, तो मतलब प्रॉफिट दिया यहाँ पर 9%, तो जब भी क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो तो दोनों को जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस, यहाँ जोड़ने पर 109% हो जाएगा। तो ये परसेंट में तीनों की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। अब देखिएगा एक वस्तु 3750 रुपये पर बेचने से, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया है 3750 रुपये में और प्रतिशत में है 109, तो 109% बराबर हो जाएगा 3750। तो यहाँ से 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3750 बटे हो जाएगा 109। अब देखिए वस्तु की कीमत पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य, तो ये 100% है, तो 1% की दिया है, 100% की निकालना है, तो 100 गुणे यहाँ देखिए 3750 बटे हो जाएगा 109। अब जब भाग करेंगे यहाँ गुणा करके देखिए क्रय मूल्य आ जाएगा 3750 और ये 100 का डबल जीरो लगाएंगे बटे हो जाएगा 109, तो भाग करने पर वैल्यू आ जाएगी 3440.36 रुपये, तो ये इसका वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46,656 का घन मूल बताएं, तो इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड भी इससे निकालेंगे, तो देखिए 46,656, तो ये 2 से कटेगा पहले, तो यहाँ पर देखिए 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ 2 एक कम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 5 है यहाँ पर, और 16 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पुनः 2 से कैंसिल आउट होगा, देखिए 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2, ये 13 हुआ, 2 छक्का 12, फिर ये 12 हुआ, 2 छक्का 12, फिर 2 चौको 8, फिर पुनः 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 नमा 18, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, फिर यहाँ 2 से पुनः होगा तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18,
फिर यहाँ देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर पुनः 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से तो देखिए यहाँ 27, 3 81 और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 नंबर 27, यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 और लास्ट में 3 एकम 3। अब यहाँ गुणनखंडों के 3 के जोड़े बनाना है। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर पुनः 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 का देखिए एक जोड़ा बना और 3 का एक जोड़ा बना। तो इनमें से गुणनखंड एक एक लेते जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए दूसरा 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 3 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये घनमूल आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो घनमूल हो जाएगा 36। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए 11, 13, 15, 17। तो जो स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी कटेगी तो अभाज्य संख्या नहीं, तो इसमें 15 होगा, क्योंकि देखिए 15 की जब गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15, ये 3 और 5 से भी कट जाएगी, 15 से तो कटेगी ही, 15 और 1 से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी 900 मीटर सड़क को 10 मिनट में तय करता है तो गति प्रति किलोमीटर घंटा क्या होगी? तो यहाँ पर हमें चाल निकालना है, गति चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर एक फार्मूला पहले लिखेंगे और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए दूरी ये मीटर में दिया है 900 मीटर और समय दिया है मिनट में, तो यहाँ पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 शून्य। अब ये 9/6 हुआ, तो 9/6 ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो इकाई, तो ये 18/5 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। अब यहाँ 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27/5 होगा। तो देखिए 27 जब बटे 5 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 पचम 25, फिर 2 20 हुआ तो 5 चौक 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी इसकी गति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का योग 150 और अंतर 80 है तो संख्याएं बताएं। तो यहाँ पर देखिए जब योग और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं दोनों संख्याएं। तो बड़ी निकालना है तो दोनों को जोड़ लेंगे योग और अंतर को और भाग 2 से करेंगे। तो यहाँ पर 15 8 23 मतलब 230 हो जाएगा और बटे 2, तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 115। और छोटी निकालना है तो आपस में घटा के 2 से भाग करेंगे जब छोटी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर 150 और माइनस हो जाएगा 80 और बटे हो जाएगा 2। तो 150 में जब 80 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 70 और भाग करेंगे 2 से, तो देखिए 35 दूनी 70, तो छोटी संख्या हो जाएगी 35। तो 115 और 35 होंगी वो संख्याएं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग के कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का कर्ण यानी विकर्ण, और विकर्ण दिया होता है a√2 और ये बराबर दिया है 8। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे, a बराबर हो जाएगी 8 और a√2 बटे में जाएगा। तो देखिएगा ये भुजा आ गई, तो अब क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर 8/√2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8, और यहाँ पर नीचे भी √2 गुणे √2 करेंगे तो 1 2 आ जाएगा। जब √2 आपस में गुणा होगा तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो 4 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज के दो कोण 65 डिग्री और 65 डिग्री है तो तीसरा कोण बताएं। तो यहाँ पर देखिए 2 कोण दिए हैं त्रिभुज के 65 और प्लस 65, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 60 60 120 और 5 5 10, तो 130 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में जब 130 घटाएंगे तो यहाँ पर तीसरा कोण आ जाएगा। तो 0 में 0 घटाएंगे 0, 8 में 3 घटाएंगे 5, तो 50 डिग्री होगा तीसरा कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग के कर्ण को दुगना करें तो क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 2 गुना, तिगुना, चौगुना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कर्ण या भुजा को दुगना करने पर वर्ग के तो क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि 396 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और इसकी वैल्यू दिया है 2πr बराबर 396। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे यहाँ त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 396। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिएगा 2 1 कम 2, फिर ये 19 हुआ तो 2 9 18 और यहाँ 16 हुआ, 2 8 16। अब यहाँ देखिए 22 1 कम 22, 22 नहीं है 198, 9 बार जाएगा। फिर 7 गुणे 9 करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 9 7 63, तो ये त्रिज्या 63 मीटर हो गई।
अब यहाँ पर छेदफल पूछ रहा है वृत्त का, तो वृत्त का छेदफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और त्रिज्या यहाँ 63 है, तो 2 बार यहाँ गुणा करेंगे 63 गुणे 63, तो 7 एकम 7, 7 नहीं 63। अब जब आपस में इनका गुणा करेंगे 22 गुणे 9 गुणे 63, तो 22 नहीं 198 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 63, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा आप लोग कर लीजिएगा, तो 12,474 इसका उत्तर आएगा 12,474 मीटर स्क्वायर गुणा करने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घन का क्षेत्रफल 726 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर 6 गुणे भुजा स्क्वायर और बराबर ये दिया है 726। तो यहाँ पर देखिएगा 6 से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ 6 एकम 6, यहाँ 6 एकम 6, फिर एक अधिक है तो 12 हुआ, तो 6 दूनी 12, फिर 6 एकम 6, 121 आया। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 11 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा 11 और ये मीटर में, तो ये तो हो गई भुजा घन की। अब घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का क्यूब और 11 का क्यूब होता है 1331 और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये होगा घन का आयतन। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। आर्मी मैथ्स, आर्मी रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।